हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन कर रहे हैं। सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चन में हम लोग 60 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 61 से 80 तक का क्वेश्चन करेंगे। और ये जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम लोग पहले टॉपिक का क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि पहले टॉपिक में क्या दिया है। सॉइल मैकेनिक्स एंड इंट्रोडक्शन। सॉइल मैकेनिक्स के इंट्रोडक्शन से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि ओरिजिन ऑफ सॉइल और क्ले मिनरोलॉजी, ये सब का जो क्वेश्चन है वो पहले टॉपिक में दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन में मतलब दिया हुआ है। तो इसमें लगभग 100 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन अभी हम लोगों का हो जाएगा एक दो वीडियो में। फिर बाकी सबका हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे। ऐसे करते करते हम लोग का 2000+ क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और इससे पहले मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है, क्वेश्चन आप लोगों को इम्पोर्टेंट टाइप के लगते हैं, तो आप लोग इसको लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, ताकि हम लोग भी इस क्वेश्चन को देख सकें और अपना पढ़ाई कर सकें। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। 61 नंबर का क्वेश्चन है। विच वाच लिस्ट वन and the list 2 and select the correct answer using the code given below the list। यहाँ पर दो लिस्ट दिया हुआ है, देख सकते हो कि दो लिस्ट दिया हुआ है और दोनों लिस्ट को हम लोग को करेक्ट मैच करना है। देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहले में देख सकते हो कि लोएस्ट दिया हुआ है। अब लोएस्ट जो होता है, ये मैं पहले भी बताया हूँ कि जो लोएस्ट सॉइल होता है वो विंड के ट्रांसफर से होकर जो सॉइल बनता है उसको हम लोग लोएस्ट सॉइल बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि बगल में लिस्ट 2 में देख सकते हो कि डिपॉजिट बाय विंड, थर्ड नंबर में देख लो डिपॉजिट बाय विंड लिखा हुआ है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा, पहला का करेक्ट हो जाएगा थर्ड नंबर। सेकंड का देख लेते हैं। पिट पिट जो होता है वो केमिकल वेदरिंग केमिकल वेदरिंग होता है। केमिकल वेदरिंग से जो सॉइल बनता है वो पिट होता है। इसमें जनरली वेजिटेबल्स ये सब का डिकम्पोजिशन होके सॉइल जो बनता है उसको हम लोग पिट सॉइल बोलते हैं। तो ये जो पिट सॉइल होता है ये ऑर्गेनिक सॉइल होता है। तो इसका यहाँ पर देख सकते हो कि चौथे नंबर में जो दिया है ऑर्गेनिक सॉइल है, इसका हो जाएगा। अब थर्ड में देख लेते हैं एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो रनिंग वाटर के थ्रू जो सॉइल बनता है तो उसको हम लोग एलुवियल सॉइल बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लो कि कौन सा इसका करेक्ट हो जाएगा। ए नंबर, फर्स्ट नंबर पे आप लोग देख सकते हो कि सस्पेंशन इन रनिंग वाटर। तो इसका थर्ड का कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। और लास्ट में दिया हुआ है मार्ल। अब मार्ल जो सॉइल होता है वो बनता है मरीन ओरिजिन में बनता है, मतलब समुद्र के तल में बेड में जो सॉइल बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मार्ल सॉइल। तो इसका करेक्ट हो जाएगा, सेकंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ए का कौन सा हो रहा है, ए का हो रहा है ए का हो रहा है थर्ड, और बी का हो रहा है फोर्थ, और सी का कौन सा हो रहा है देख लेते हैं। सी का हो जा रहा है सेकंड और डी का हो जा रहा है पहला। तो थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोहेसिव सॉइल आर जनरली। तो जो कोहेसिव सॉइल होता है वो कौन सा सॉइल होता है। तो कोहेसिव सॉइल जो होता है वो कंप्रेसिबल सॉइल होता है, मतलब उसको हाईली कंप्रेसिबल रहता है, उसको कंप्रेस आसानी से हम लोग कर सकते हैं। कंप्रेसिबल सॉइल होता है। और जो कोहेसिव सॉइल होता है जैसे कि क्ले हो गया, तो वो हाईली प्लास्टिसिटिक होता है, उसमें प्लास्टिसिटी बहुत हो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन में देख सकते हो कि ऑप्शन ए में दिया है इलास्टिक एंड एल्सो कंप्रेसिबल। तो कंप्रेसिबल तो होता है बट इलास्टिक नहीं होता, वो होता है प्लास्टिक। तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देख लो, प्लास्टिक एंड एल्सो कंप्रेसिबल।
तो यहाँ पर ऑप्शन बी में आप लोग देख सकते हो कि प्लास्टिक एंड कंप्रेसिबल दिया हुआ है। तो प्लास्टिक भी होता है और कंप्रेसिबल भी होता है, तो इसका सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और बाकी सब ऑप्शन भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर दिखा है प्लास्टिक बट इनकम्प्रेसिबल लिखा है, तो प्लास्टिक तो होता है बट वो कंप्रेसिबल होता है, इनकम्प्रेसिबल नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा और ये वाला तो गलत हो गई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिल्ट इज ए, तो जो सिल्ट होता है वो क्या होता है? यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग देख लो कौन सा करेक्ट होगा। तो चलिए देखते हैं। जो सिल्ट होता है उसमें जो प्लास्टिसिटी होता है, तो प्लास्टिसिटी तो होता ही है, और इसमें जो प्लास्टिसिटी बहुत लिटिल मात्रा में होता है, कम होता है, या तो होता ही नहीं है, अगर यदि होता भी है तो एकदम कम मात्रा में होता है। और ये जो सिल्ट होता है ये फाइन ग्रेन सॉइल की कैटेगरी में आता है, फाइन ग्रेन सॉइल की कैटेगरी में आता है। अब ऑप्शन में आप लोग देख सकते हो कि ऑप्शन ए दिया है मटेरियल डिपॉजिटेड बाय ए ग्लेशियर, तो ये गलत है, ग्लेशियर से डिपॉजिट होकर नहीं बनता है। ऑप्शन बी में देख ले सॉइल कंपोज्ड ऑफ टू डिफरेंट सॉइल, तो इसमें लिख बोल रहा है कि टू डिफरेंट सॉइल से मिलकर बना होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में क्ले विथ ए हाई परसेंटेज ऑफ द क्ले मिनरल्स, तो ये क्ले मिनरल्स से नहीं बना होता है, ये अलग ही सॉइल होता है, इसमें क्ले और सैंड दोनों टाइप के मिक्स रहते हैं। अब ऑप्शन डी में आप लोग देख सकते हो कि फाइन ग्रेन सॉइल विथ लिटिल और नो प्लास्टिसिटी, तो नो प्लास्टिसिटी लिखा है या तो वेरी लिटिल लिखा है, होगा भी प्लास्टिसिटी तो बहुत कम होगा या तो होगा ही नहीं, और ये फाइन ग्रेन सॉइल की कैटेगरी में आता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 65 नंबर का क्वेश्चन है, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो यहाँ पर हम लोगों को लिस्ट वन दिया हुआ है और लिस्ट टू दिया हुआ है, अब दोनों लिस्ट को हम लोगों को करेक्ट मैच करना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहले में देख सकते हो कि ए पे दिया स्टोक, तो स्टोक किससे रिलेटेड है? स्टोक एक साइंटिस्ट का नाम है, तो ये रिलेटेड है सेटलिंग ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का जो सेटल होता है उसके वेलोसिटी पे से रिलेटेड है। तो यहाँ पर पहले का हो जाएगा फिफ्थ, इसका करेक्ट हो जाएगा। अब सेकंड देख लेते हैं डार्सी। अब डार्सी जो होता है वो सॉइल में जो वाटर फ्लो होता है उससे रिलेटेड है, तो इसका देख सकते हो कि फोर्थ है, इसका करेक्ट हो जाएगा। और थर्ड है पोइजली, पोइजली किससे रिलेटेड है? ये कैपिलरी से रिलेटेड है, तो कैपिलरी किसमें हम लोगों को दिया है? फील्ड थ्रू कैपिलरी दिया हुआ है, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा। और जो लास्ट है अटरबर्ग, अटरबर्ग किससे रिलेटेड है ये तो मालूम ही होगा, तो ये कंसिस्टेंसी लिमिट से, जो लिमिट होता है प्लास्टिक लिमिट लिक्विड लिमिट उससे रिलेटेड होता है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा और थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एक कौन सा हो जा रहा है, एक तक का फिफ्थ हो जा रहा है, और बी कौन सा हो जा रहा है? बी का हो जा रहा है फोर्थ, और सी का हो जा रहा है फर्स्ट, और डी का हो जा रहा है, डी का थर्ड हो जा रहा है। तो यहाँ पर फिफ्थ फोर वन थर्ड ऐसा दिया हुआ है, तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि फिफ्थ फोर्थ वन और थ्री किस में दिया हुआ है, तो ऐसा ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे सारे पता चल जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल क्या होता है ऐसा इस क्वेश्चन में पूछा है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि ब्लैक कॉटन सॉइल कैसा होता है, मैं पहले भी बताया हूँ। तो चलिए हम लोग अभी ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में आप लोग देख सकते हो कि कंटेंट्स लार्ज परसेंटेज ऑफ क्ले मिनरल्स, तो ब्लैक कॉटन सॉइल में जो क्ले मिनरल्स होता है बहुत ज़्यादा परसेंटेज में मिला रहता है, तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। और ऑप्शन बी देखते हैं, इज इनऑर्गेनिक इन नेचर, तो जो ब्लैक कॉटन सॉइल होता है वो इनऑर्गेनिक सॉइल होता है, ऑर्गेनिक नहीं होता है, इनऑर्गेनिक होता है, तो करेक्ट है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी में देख सकते हो एक्स हैबिट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, तो जो ब्लैक कॉटन सॉइल होता है वो हाईली कंप्रेसिबल होता है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ये सभी आंसर करेक्ट होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्ले इज एन
एग्जाम्पल ओ। तो जो क्ले होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है? तो क्ले जो होता है वो इम्परमेबल टाइप का क्ले होता है, मतलब सॉइल होता है। तो ये जो होता है किसका एग्जाम्पल है? तो ये जो होता है लिक्विड फ्लूइड का एग्जाम्पल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो इसमें लिस्ट वन और लिस्ट टू दिया हुआ है और अपने को करेक्ट इसको सेलेक्ट करके देना है। तो यहाँ पर देख लो क्या दी, पहले में क्या लिखा हुआ है, क्यूलोनिनाइट लिखा हुआ है। अब क्यूलोनिनाइट का कैसा प्रतीक बनता है, कैसा डायग्राम बनता है, तो इसका कैसा बनता है पहले देख लेते हैं चारों का। उसके बाद इसमें से सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा करेक्ट होगा कौन सा रॉन्ग होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे कि क्ले मिनरोलॉजी दिया हुआ है और पहले पे दिया हुआ है क्यूलोनिनाइट दिया हुआ है, क्यूलोनिनाइट मिनरल दिया हुआ है। तो इसका जो डायग्राम होता है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ये पीडीएफ में पहले भी बता चुका हूँ, तो इसमें सारे चीज़ों को मैं पहले समझा चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में। तो आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हो, बट इसमें अभी हम लोग डायग्राम को ही देखेंगे क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन में डायग्राम के बारे में ही पूछा हुआ है। तो यहाँ पर डायग्राम में आप लोग देख सकते हो कि ये जो ऊपर में बना हुआ है जी लिखा हुआ है और नीचे में एस लिखा हुआ है। तो जी यहाँ पर डिनोट करता है गिब्बी साइट को डिनोट करता है, और जो एस लिखा है वो सिलिका। तो सिलिका और जो गिब्बी साइट होता है जिसको एल्यूमिना भी बोलते हैं, दोनों के बॉन्ड से बना होता है। तो इसका डायग्राम आप लोग देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये भी, अभी क्वेश्चन में तो यही पूछा गया है। अब देख लेते हैं सेकंड में दिए लिखा है इलाइट। इलाइट मिनरल का देख सकते हो यहाँ पर कैसे बना हुआ है, ये भी इसको भी देख लो। और थर्ड में क्या लिखा है, मेंटोमोरलिनाइट। मेंटोमोरलिनाइट के यहाँ पर देख सकते हो कि सिलिका, ऊपर में सिलिका, एलुमिना और फिर सिलिका, तीनों का बॉन्ड से एक पार्टिकल इसका बनता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, फिर उसमें देखते हैं कैसा दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो कि कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं कि जो क्यूलोनिनाइट का कौन सा करेक्ट हो जाएगा। क्यूलोनिनाइट में बताया कि ऊपर में एलुमिना होता है और नीचे में सिलिका होता है, और इसका इस टाइप का बनता है, इस टाइप का कुछ बनाया था, देखे थे आप लोग। तो इसका देखते हैं करेक्ट कौन सा हो जाएगा। इसका करेक्ट यहाँ पर देख सकते हो कि पहला नंबर ही इसका करेक्ट हो जाएगा, पहले नंबर इससे मैच कर रहा है। और सेकंड में देखते हैं मेंटो मोरलिनाइट का कौन सा हो जाएगा। मेंटो मोरलिनाइट का हो जाएगा यहाँ पर आप लोगों का थर्ड वाला, आप लोग देख सकते हो कि नो एक्सचेंज होगा, तो ये वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। और थर्ड वाले का इलाइट का देख लो कौन सा करेक्ट होगा, इलाइट का हो जाएगा आप लोगों का, तीनों का यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर डॉट डॉट ऐसे बना हुआ था, इसका ये वाला करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट में दिया हुआ है हेलोसाइट, तो हेलोसाइट का फोर्थ नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या पता चलता है कि फर्स्ट का कौन सा वाला करेक्ट है, फर्स्ट वाले का पहला, और बी वाले का थर्ड, और सी वाले का सेकेंड, और डी वाले का फोर्थ। तो फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, फोर्थ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ऑप्शन ए में इसका मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो लेना चाहोगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ ए कोर्स ग्रेन सॉइल डिपेंड अपॉन। तो जो कोर्स ग्रेन सॉइल होता है उसका जो प्रॉपर्टी होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसका जो प्रॉपर्टी होता है वो शेप और ग्रेन के साइज या कैसा अरेंज है उसके दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आप लोग देख सकते हो कि शेप दिया हुआ है, ऑप्शन बी में देख सकते हो कि अरेंजमेंट ऑफ ग्रेन्स दिया हुआ है। तो उसका जो कड़ का जो अरेंजमेंट होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, और जो उसका कड़ का जो शेप होगा उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच लिस्ट वन, लिस्ट वन में कौन सा क्या दिया हुआ है, टाइप ऑफ सॉइल दिया हुआ है, और लिस्ट टू में दिया हुआ है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन
transportation and deposition. द सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। अब यहाँ पर लिस्ट 1 दिया हुआ है और लिस्ट 2 दिया हुआ है। लिस्ट 1 में अपने को क्या दिया है, सॉइल का टाइप दिया हुआ है, और लिस्ट 2 में क्या दिया हुआ है कि वो कैसे डिपॉजिट होके सॉइल बनता है वो लिखा हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट में आप लोग देख सकते हो कि लेकेस्ट्राइन सॉइल दिया हुआ है। तो मैं पहले भी ये सारे चीज़ें जो लेकेस्ट्राइन हो गया, एलोवियल सॉइल हो गया, एवेलियन सॉइल हो गया, मरीन सॉइल हो गया, ये सारे चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कौन सा सॉइल कैसे बनता है। तो लेकेस्ट्राइन सॉइल जो होता है वो लेक के बॉटम में जो सॉइल बनता है उसको हम लोग लेकेस्ट्राइन सॉइल बोलते हैं। तो यहाँ इसका करेक्ट हो जाएगा, थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। और एलोवियल सॉइल जो रनिंग वाटर के थ्रू ट्रांसफ़र होकर जो सॉइल बनता है उसको हम लोग एलोवियल सॉइल बोलते हैं। तो इसका करेक्ट हो जाएगा, सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। एवोलियन एवोलियन सॉइल के जो विंड से ट्रांसफ़र होकर जो सॉइल बनता है उसको हम लोग एवेलियन सॉइल बोलते हैं। तो इसका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। और मरीन सॉइल तो आप लोगों को पता ही होगा, मरीन सॉइल सी वाटर से जो डिपॉजिट होकर बनता है उसको हम लोग मरीन सॉइल बोलते हैं। तो इसका करेक्ट ए वाला हो जाएगा, फोर्थ वाला। तो आप लोग को देख सकते हो कि फर्स्ट का कौन सा वाला है, थर्ड है, और सेकंड का सेकंड ही है, और थर्ड का है पहला, और फोर्थ का फोर ही है। तो यहाँ पर थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, तो देख लो कौन सा इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो इसका ए नंबर है, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हो। तो इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसको देख सकते हो, और ये मैं सारी चीज़ें पहले भी बता चुका हूँ। 72 नंबर का क्वेश्चन है, ये फाइन ग्रेन सॉइल। तो जो फाइन ग्रेन सॉइल होता है वो क्या होता है, ऐसा इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो जो फाइन ग्रेन सॉइल होता है जैसे कि सिल्ट हो गया और क्ले हो गया, ये दोनों जो सॉइल होता है उसको हम लोग फाइन ग्रेन सॉइल होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो क्ले होता है वो कम हाईली कंप्रेसिबल रहता है, होता है ना, और जो सिल्ट होता है वो कम कंप्रेसिबल होता है, मतलब दोनों कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होता है दोनों में। तो चलिए ऑप्शन में हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि दिया है हैज़ हाई कंप्रेसिबिलिटी। तो जो फाइन ग्रेन सॉइल होता है वो हाईली कंप्रेसिबल होता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। जो सिल्ट और क्ले होता है दोनों कंप्रेसिबल होता है। ऑप्शन बी में देख लेते थे, हैज़ लो परमेबिलिटी। तो उसमें जो परमेबिलिटी होता है वो बहुत कम रहता है, तो ये भी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी में देख सकते हो, मे और मे नॉट बी प्लास्टिक। तो यहाँ पर जो सिल्ट होता है वो उसमें प्लास्टिसिटी नहीं होता, और जो क्ले होता है उसमें प्लास्टिसिटी होता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्लास्टिसिटी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सारे ऑप्शन करेक्ट हैं तो इसलिए ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोर्स ग्रेन सॉइल आर। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो कोर्स ग्रेन होता है वो कैसा होता है। कोर्स ग्रेन मतलब मोटे कणों वाला जो मृदा होता है उसको हम लोग कोर्स ग्रेन सॉइल बोलते हैं। तो जो कोर्स ग्रेन सॉइल होता है उसमें, जैसे कि अभी मैं फाइन ग्रेन सॉइल में बताया कि सिल्ट होता है, सिल्ट और क्ले को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइन ग्रेन सॉइल बोलते हैं। तो कोर्स ग्रेन सॉइल हम लोग किसको बोलेंगे, सैंड। सैंड और ग्रेवल, ग्रेवल जो होता है उसको हम लोग कोर्स ग्रेन सॉइल बोलते हैं। तो दोनों बातें आप लोगों को याद रखना कि फाइन ग्रेन सॉइल किसको बोलते हैं और कोर्स ग्रेन सॉइल किसको बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में आप लोग देख सकते हो कि सैंड ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है ग्रेवल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा बोथ द एबव। दोनों जो ऊपर में दिया हुआ है दोनों करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ए सॉइल सफर ए चेंज इन वॉल्यूम बाय द application of external load but recover its volume immediately after the load get removed, such a soil is termed as। तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक सॉइल है, मान लो एक सॉइल है, उसमें एक्सटर्नल लोड लग रहा है, एक्सटर्नल लोड लग रहा है तो उसके वॉल्यूम में चेंजेस आ रहा है। अब ये जब लोड हम लोग हटा रहे हैं तो वो अपना जो वॉल्यूम है वो पहले टाइप का हो जा रहा है, अपने वॉल्यूम को रिकवर कर ले रहा है। तो उस टाइप के सॉइल को हम लोग कौन सा सॉइल बोलेंगे। तो ऐसा आप लोगों को पता ही होगा
कि इसको कौन सा सॉइल बोलेंगे। तो जो इलास्टिक प्रॉपर्टी का जो सॉइल होता है उसमें हम लोग यदि लोड लगाएंगे और लोड को हटाएंगे तो वो वापस अपने शेप में आ जाता है। तो हम लोग इसको इलास्टिक सॉइल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लो कि इलास्टिक कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इलास्टिक सॉइल दिया हुआ है। यदि जो सॉइल है वो अपने शेप में नहीं आता, वापस अपने शेप में वापस नहीं आता, तो उसको हम लोग प्लास्टिक सॉइल बोल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा इलास्टिक सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू व्हाट कैटेगरी डू द ग्रेवल एंड सैंड बिलोंग। तो अभी मैं बताया था कि जो कोर्स ग्रेन सॉइल होता है, तो कोर्स ग्रेन सॉइल में कौन कौन सा आता है, ग्रेवल आता है और सैंड आता है। तो जो ग्रेवल और सैंड होता है वो कोहेजन लेस सॉइल होता है। और जो क्लेस होता है वो कौन सा सॉइल होता है, कोहेसिव सॉइल होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, कोहेजन लेस सॉइल दिया हुआ है तो। और जो कोहेसिव सॉइल दिया हुआ है वो क्ले होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ पर चार स्टेटमेंट दिया हुआ है और अपने को बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो चलिए स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ लेते हैं और उसके हिसाब से हम लोग बताएंगे कि कौन सा इसका स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट पहले में देख सकते हो कि क्ले डिपॉजिट आर मोर पोरस देन सैंड बेड। तो इसमें बोल रहा है जो सैंड होता है और क्ले होता है, तो जो क्ले होता है अधिक पोरस होता है विथ कंपेयर टू सैंड बेड, ऐसा बोल रहा है। तो जो सैंड होता है उसमें अधिक पोरस होता है विथ कंपेयर टू क्ले। तो इसका रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। और अपने को इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सा गलत है, यही पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी सब ऑप्शन आप लोग देख सकते हो कि प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल डिक्रीज द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। तो ये तो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर है यदि वो सॉइल में प्रेजेंट है तो उसका बेयरिंग कैपेसिटी कम होने लगता है। तो ये गलत है, मतलब ये करेक्ट हो जाएगा। ये जो स्टेटमेंट दिया है वो करेक्ट है, लेकिन इसमें जो क्या पूछा है अपने को फॉल्स पूछा है, तो इसका तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी ऑप्शन हम लोग ऐसे ही देख रहे हैं। तो ये वाला जो स्टेटमेंट लिखा है ये करेक्ट है। और स्टेटमेंट आप लोग सी भी देख सकते हो, द चेंज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट चेंज द वॉल्यूम ऑफ एंगल ऑफ रोप्स। तो ये भी करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट होगा ना, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु क्वाइंड द टर्म सॉइल मैकेनिक्स। तो सॉइल मैकेनिक्स जो वर्ड है उसको किसने बनाया है। तो सॉइल मैकेनिक किसने बनाया है ये तो सभी को पता होगा। यदि आप लोग सॉइल मैकेनिक्स पढ़े हैं तो आप लोग पढ़े ही होंगे कि फादर ऑफ सॉइल किसको बोलते हैं। कर्ल तिरजागी जो होते हैं, कर्ल तिरजागी, उसको हम लोग फादर ऑफ सॉइल बोलते हैं। और वो जो सॉइल मैकेनिक्स का मतलब जो नाम दिया है वो कर्ल तिरजागी ने ही दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा तिरजागी। इसका फुल फॉर्म होता, फुल नेम है कर्ल तिरजागी। तिरजागी यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज़ द फाइनेस्ट ग्रेन। तो यहाँ पर चार सॉइल का नाम लिखा हुआ है और उसमें से बताना है कि सबसे फाइन ग्रेन किसका होता है। तो ये तो अब पता ही होगा कि जो क्ले होता है वो सबसे फाइन होता है, उसके बाद होता है सिल्ट, उसके बाद हो जाएगा अपना सैंड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे फाइनेस्ट ग्रेन सॉइल पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा क्ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द करेक्ट आंसर फ्रॉम ग्रुप बी फॉर द स्टेटमेंट गिवन इन ग्रुप ए। तो यहाँ पर ग्रुप ए और ग्रुप बी लिखा हुआ है, तो दोनों को हम लोगों को मैच करके करेक्ट मैच करना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर पहले नंबर पे देख सकते हो कि द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाई वाटर। तो वाटर से जो ट्रांसफर होकर जो सॉइल बनता है उसको हम लोग कौन सा सॉइल बोलते हैं, एलुवियल सॉइल बोलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन मैं बहुत करा चुका हूँ, फिर भी मतलब ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आप लोगों को ये पता ही होना चाहिए, जो भी जितने टाइप के भी ट्रांसपोर्टेड सॉइल हैं उसका जो टाइप्स है वो सारे आप लोगों को पता होना चाहिए।
तो चलिए अब बी नंबर पे देख लेते हैं, द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाई विंड। तो विंड से जो ट्रांसफर होकर जो सॉइल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एवेलियन सॉइल। तो इसका करेक्ट है, ये वाला हो जाएगा सेकंड, और पहले वाले का सेकंड होगा और सेकंड वाले का फर्स्ट होगा। चलिए और आगे देख लेते हैं, द स्मॉलेस्ट सीव साइज इज। तो जो सीव का साइज होता है तो उस सबसे कम साइज का कौन सा सीव होता है? तो जो होता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 0.002 लिखा है, तो इसका करेक्ट ए वाला हो जाएगा। द मैक्सिमम साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ क्ले। तो क्ले पार्टिकल का मैक्सिमम साइज कितना होता है? वो होता है 0.045 होता है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसका देख लेते हैं कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा। आप लोग एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। मैं एक बार दोनों को आप लोग स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फॉर ए कोहेसिव सॉइल द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो जो कोहेसिव सॉइल होता है उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछ रहा है। तो जो कोहेसिव सॉइल होता है उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डेप्थ के साथ कांस्टेंट रहता है। इतना आप लोगों को याद रखना है कि वो डेप्थ के साथ उसका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो कांस्टेंट रहता है। यदि यहीं पर हम लोगों को कोहेजन लेस सॉइल पूछ देता, तो कोहेजन सॉइल रहता तो डेप्थ के साथ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लीनियरली मतलब वेरिएशन होता विथ डेप्थ के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा इज कांस्टेंट विथ डेप्थ। डेप्थ के साथ कांस्टेंट रहता है। अगर कोहेजन लेस सॉइल की बात करें तो लीनियरली वेरिएशन होता है विथ डेप्थ के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है सॉइल मैकेनिक्स का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है। आप लोगों को लगा ही होगा क्वेश्चन करते टाइम कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। अब ये जो भी क्वेश्चन है किसी न किसी प्रीवियस ईयर में आए हैं, जैसे कि एसएससी, जेई हो गया, आरआरबी, आरआरबी जेई में हो गया, यूपीपीएससी, दुनिया भर के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, एई और जेई टाइप के क्वेश्चन ना, एई जेई के लिए जो भी क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो आप लोग इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए बाय।